हेलो बच्चों, तो सॉल्यूशन चैप्टर के आज के अपने 19th और अंतिम लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉल्यूशन चैप्टर। इसमें अपन देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस जो नीट तथा जेईई में आ रहे हैं, कौन सी सॉल्यूशन चैप्टर का कौन सा टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तथा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन सभी के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाला है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बच्चों, ए मिक्सर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ। कौन सा मिक्सर है जो राउस के लॉ में पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है राउट के लॉ में। तो देखिए बच्चों, राउट के लॉ जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, उसमें अपन ने देखा था, क्या देखा था कि जो पी ए होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज मोर देन पी नॉट ए जीटा ए, जबकि पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी। जहां ये क्या है, पार्शियल प्रेशर इन कंपोनेंट्स की ये कौन से होते हैं बच्चों, ये वैल्यू कौन सी है, ये एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व वैल्यू है, कौन सी है, ऑब्जर्व वैल्यू। जबकि ये वाली जो अपने पास वैल्यू है, ये कौन सी है, राउट्स के लॉ से कैलकुलेटेड। कौन सी वैल्यू थी, कैलकुलेटेड। कौन से रूल से, राउट्स के लॉ से। तो देखिए, अपना ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राउट्स के लॉ के अकॉर्डिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला इसमें से सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सर होता है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वालों के लिए क्या होता है, मोर देन जीरो। यानी बच्चों, इंटरेक्शन वीक होने से डेल्टा वी का मान धनात्मक कब आएगा, इस चेंज इन वॉल्यूम का मान पॉजिटिव कब आएगा, जब बनने वाला सॉल्यूशन के अंदर यदि इंटरेक्शन क्या होंगे, वीक होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होना चाहिए, जो इंटरेक्शन बनते हैं बच्चों, परस्पर जो क्रिया, क्या इंटरेक्शन, यानी मैं बात करूं तो इसे क्या कहते हैं, इंटरेक्शन, परस्पर क्रिया। परस्पर क्रिया यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी। जैसे ए मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब नए बने इंटरेक्शन थे, जब ए बी के बीच में नए इंटरेक्शन बने, अब ये यदि इक्वल होते तो आइडियल सॉल्यूशन होता अपना, लेकिन इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब अपने को पूछ रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन। इस कंडीशन में बच्चों, ये जो बनने वाले इंटरेक्शन कैसे होंगे, वीक इंटरेक्शन होंगे, मतलब बना हुआ सॉल्यूशन में इंटरेक्शन वीक होने से। तो देख लेते हैं अपने पास ये पड़े सॉल्यूशन, कौन इंटरेक्शन वीक हो रहा है, किस में वीक हो रहा है। देखिए, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है। कैसा, नॉन पोलर। कैसा कंपाउंड है बच्चों, नॉन पोलर कंपाउंड है। जबकि ये जो एथिल एल्कोहल दिख रहा है अपने को, ये बच्चों देखिए एथिल एल्कोहल, इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। देखिए, अपन पहले भी बात कर चुके, C6H5OS, C6H5OS, इस प्रकार के जो एथिल एल्कोहल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा चलो ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है इनके मॉलिक्यूल्स में। ये कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर, बहुत ही वीक, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। इस बीकर लिया आपने, इस बीकर में किसको डाल दिया, इसको उठा के CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब आपने इसमें डाला, तो हुआ क्या, यहां पर एथिल एल्कोहल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था, अब ये जो नॉन पोलर कंपाउंड आएगा, इसके बीच में कहीं न कहीं घुसेगा, जिससे क्या होगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसको डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या कर रहा है, ये जो इंटरेक्शन क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में नॉन पोलर कंपाउंड आया, वो क्या करेगा, इंटरेक्शन को वीक करे। बात समझ गए, चलो ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए अपना, चलो एक तो ये हो रहा है पॉजिटिव डेविएशन वाला, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं। अब देखिए सेकंड क्या कहता है, ये क्या अपने पास बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। कैसा कंपाउंड होता है बेंजीन, नॉन पोलर कंपाउंड होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर कंपाउंड। इस बेंजीन के साथ ये क्या है, टोलुइन। क्या है बच्चों, टोलुइन। अब बेंजीन और टोलुइन का मिक्सर है। देखो बेंजीन कैसा कंपाउंड होता है, नॉन पोलर, ये टोलुइन कैसा होता है, इस प्रकार।
देखिए अब बेंजीन और टोलुइन दोनों ही कैसे है, नॉन पोलर है। ये दोनों ही सबस्टेंस कैसे है, नॉन पोलर सबस्टेंस है। इसका मतलब दोनों ही नॉन पोलर होते हैं, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन, मतलब दोनों के इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लगभग इक्वल से है, बनने के बाद सॉल्यूशन में कोई इंटरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ये जो अपना सॉल्यूशन है ये कैसा रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन है। ये तो अपना कैसा सॉल्यूशन हो गया, आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें तो अपने को ना तो पॉजिटिव डेविएशन की बात करनी है, ना ही नेगेटिव डेविएशन की बात करनी है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन की बात अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में करते हैं, यहाँ अपन इसकी बातें नहीं करेंगे। तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया, जबकि अपने को क्या पॉजिटिव डेविएशन वाले देखने हैं। ये देखिए कार्बन डाइसल्फाइड एंड ये क्या है, एसीटोन है। क्या है, एसीटोन। एसीटोन बच्चों कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। कैसा है, पोलर। अच्छा, अब ये जो पोलर कंपाउंड है और ये कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड। इसमें कैसे वीक इंटरेक्शन है। कैसे इंटरेक्शन है, वंडरवॉल, लाइक वंडरवॉल, वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन। अब ये जो एसीटोन है, ये जो पोलर कंपाउंड है, अब पोलर के बीच में क्या होंगे, पोलर पोलर इंटरेक्शन तो होंगे। वंडरवॉल फोर्स भी अपने 5 टाइप्स के देखे थे, इसमें से देखो ये कैसे पोलर पोलर इंटरेक्शन है। कैसे, पोलर पोलर इंटरेक्शन, पोलर पोलर इंटरेक्शन, पीपी इंटरेक्शन। अब इसके बीच में ये तो पोलर कंपाउंड है, इसमें जो इंटरेक्शन थे, लेकिन ये नॉन पोलर आया, इंटरेक्शन क्या करेगा, वीक करेगा। इसका मतलब ये भी कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ गए। थर्ड फोर्थ अपना जो देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार का है। एक तो अपने पास क्या है, फिनॉल है। एक तो अपने पास क्या है बच्चों, ये इस प्रकार फिनॉल। फिनॉल के साथ और क्या है, चलो यहाँ फिनॉल और ये है NH2। फिनॉल और क्या है, एनिलीन। ये क्या है अपने पास, एनिलीन। एनिलीन इस प्रकार का NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है ना, इसे क्या कहा जाता है, एनिलीन। और ये क्या है अपने पास, फिनॉल। अब देखिए फिनॉल और एनिलीन की बात करूं, फोन से अटैच्ड हाइड्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है या नहीं है, यहां पर भी है। तो यहां इनके बीच में दोनों को डालने पर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्थापित होगी। क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा, इनके बीच में नए इंटरेक्शन बनेंगे, और वो भी कैसे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगे, परस्पर ज्यादा क्रियाएं होगी। इसके फलस्वरूप इसमें तो क्या हो रहा है बच्चों, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जबकि इसमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन वीक। इसमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन वीक। तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट है, एक तो सी एंड एक ए। समझ गए बात। चलिए आज का अपना जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, देखिए M/10 K4FeCN6 जो एक प्रकार का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इज 50% डिसोसिएटेड आयन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको क्या करना, प्रासरण दाब को कैलकुलेट करना है। इस प्रासरण दाब को कैलकुलेट करने के लिए आपको मोलरिटी गिवन है M/10। M/10 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1। ये आपको कंसेंट्रेशन मोलरिटी गिवन है। मोलरिटी के वैल्यू अपने पास गिवन है। K4FeCN का 6 करके कोई अपने पास सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब इसका क्या होगा बच्चों, डिसोसिएशन होगा। इज 50% डिसोसिएटेड। ये क्या होगा, 50% क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, आयनों में अपघटित हो जाएगा। कहां पर, जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उस समय। तो आपसे ये पूछ रहा है, बताइए कैलकुलेट कीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब क्या होगा। तो देखिए प्रासरण दाब अपन जानते हैं बच्चों क्या होता है, पाई इक्वल टू ICRT। अब लो सर ये क्या होता है, हमने तो ये नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा तो आपने, हमने तो ये पढ़ा पाई इक्वल टू MRT, और क्या पढ़ा है, पाई इक्वल टू CRT। ये आई कहाँ से आ गया, तो देखिए इससे पिछले लेक्चर में, इससे पिछले से पिछले मतलब 17 लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, 1/2 फैक्टर आई कब यूज करते हैं, जब अपने पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो उनका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो यहां पर देखिए अपने पास कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन के केस में जैसे अपन ने 1 मोल डाल दिया,
लेकिन सॉल्यूशन में डालने के पश्चात जैसे 2 मोल बन रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू एंड जो अपने पास कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, इनके बीच में क्या आ जाता है, डिफरेंस। तो उस समय मैंने बताया था वन टॉप फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहां देखिए अपने को पाई कैलकुलेट करना है, इसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कैसा अपने पास, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका क्या होगा, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पाई को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास आई की वैल्यू होनी जरूरी है। मोलरिटी चलो अपने पास गिवन है, आर पता है, टेम्परेचर पता है, लेकिन आई अपने पास नहीं है। तो देखिए आई को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, अपने पास है गिवन क्या है, के फॉर FeCN6, ये अपने पास गिवन है। तो देखिए ये जो के फॉर FeCN6 है बच्चों, इसको जब आप सॉल्यूशन में डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। अब डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, देखो आप क्या बनेगा बच्चों, फॉर के प्लस प्लस क्या बन जाएगा, FeCN6 फॉर माइनस। अब यहां देखिए आपने इनिशियली, चलो बात करते हैं अपन इनिशियली 1 मोल लिया क्या, के फॉर FeCN6, सॉल्यूशन में डाल दिया। डालने के बाद देखो क्या खेल होता है, स्टार्टिंग में इनिशियली ये 0 0 होंगे, दोनों ही 0 0, ये भी 0 होगा और ये भी क्या होगा, 0। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्थापित होगा उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें से कुछ अमाउंट क्या हो जाएगी, डिसोशिएट हो जाएगी। 100% डिसोशिएट नहीं होगा। यदि 100% डिसोशिएट होता तो यहाँ 50% नहीं लगता। डिसोशिएट कितना हो रहा है, 50% डिसोशिएट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसका 1 मोल, इसमें से कुछ अमाउंट माना कि अल्फा क्या होगी, डिसोशिएट होगी। तो इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे, 4 मोल। इसका अब अल्फा गया है, ये तो रिमेनिंग मोल के हैं, अल्फा गया तो इसके कितने बनेंगे, 4 अल्फा। अब देखो इसका 1 मोल से इसका कितना बनता है, 1 मोल, इसके अल्फा से इसका कितना बनेगा, अल्फा। ये वाले मोल्स इनके के फॉर FeCN6 की। अच्छा तो देखिए रिमेनिंग अपने पास मोल क्या पड़े, ये पड़े। अब देखो आई कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या कर रहे थे, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या करेंगे, 4 अल्फा और 1 अल्फा, ये 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई क्या करो, ये कौन से हुए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, डिवाइड बाई क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। इनकी वैल्यू अपने पास कितनी है, बिफोर में 1 है। तो इस प्रकार जब मैं आई कैलकुलेट करूंगा तो क्या रहेगा बच्चों, अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा। तो यहां से आई इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो 11th चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, क्या है, किसी भी सब्सटेंस का 50% डिसोसिएशन होता है। यदि 100% डिसोसिएशन होता बच्चों तो उस कंडीशन में मेरे को बताइए, जब 100% जब डिसोसिएशन होता तो अल्फा की वैल्यू क्या होती बच्चों, 1। अल्फा क्या बताता है कि 1 मोल किसी सॉल्यूट का कितना डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, उसके बारे में ही बता रहा है। तो यहां पर यदि 100% डिसोसिएशन होता तो अल्फा की वैल्यू क्या होती, 1 होती। लेकिन यहां पर यह बता रहा है कि 50% क्या हो रहा है, अल्फा कितना है, 50%, यानी 1 का 50% डिसोसिएट हो रहा है। यही बात हुई ना, 100% मतलब 50% डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 50 बाई मैं क्या कर लूँगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 ये क्या हो जाएगा 2, 1/2 मतलब 0.5। इस प्रकार अपने पास क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखो अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखिए इधर 1 प्लस 4 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है 0.5, 0.5 इंटू 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। तो यहाँ से देखिए आई की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यानी वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 आ गई। अब यदि अपने पास वन टॉप फैक्टर की वैल्यू है तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत है। देखिए चलो ये फॉर्मूला रख लेते हैं अपन, पाई इक्वल टू इज आई, ये सी क्या है कंसंट्रेशन, जिसमें कौन सी कंसंट्रेशन है, मोलरिटी। मोलरिटी की क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अपने पास गिवन है कितनी, m/10, m/10 मतलब 1/10 मतलब 0.1। मोलरिटी अपने पास गिवन है कितनी, 0.1 रख लिया। इसके बाद क्या करना है, कंसंट्रेशन हो गई आर की वैल्यू मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया क्या लेनी, 0.0821 ATM लीटर पर मोल कैलोरी। अच्छा
मल्टीपल बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको केल्विन में यूज करना है जो कि अपने पास गिवन है कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। यदि इसको केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 प्लस क्या करूँगा मैं 27, तो यहाँ से टेम्परेचर इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 300 केल्विन। कितना केल्विन 300 केल्विन। तो टेम्परेचर अपने पास आ गया, ये लो मल्टीपल बाई 300। इस प्रकार जब आप पाई इक्वल टू कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आई की वैल्यू अपने पास पड़ी कितनी 3 इंटू 0.1 इंटू 0.0821 मल्टीपल बाई 300, ये होगा। पॉइंट हटा दूँ 40 ये 10 ये 5, पॉइंट हटा दूँ 1 5 2 0 कैंसिल आउट, फाइनली यहाँ पर नीचे कितने रहेंगे 3 0। तो इस प्रकार आप जब पाई को कैलकुलेट करोगे यहाँ से कितना हो जाएगा 3 इंटू 821 मल्टीपल बाई 3 डिवाइड बाई क्या करोगे 1000। तो यहाँ से पाई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी लगभग 7.3 ATM। आराम से कैलकुलेट कर लेना, घर बैठ के कर लोगे। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो, किसी भी सॉल्यूशन में यदि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, मोलरिटी गिवन है, डिसोसिएशन की अमाउंट दे रखी है, तो इस कंडीशन में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन, सेकंड नहीं, इसमें क्या पूछ रहा है 2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1.83 केल्विन इफ Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा चाहिए, अल्फा पूछा है। तो अल्फा के लिए क्या दे रखा आपने को, एक तो मोलैलिटी गिवन है और अपने पास पोटेशियम क्लोराइड है जो एक क्या है इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता, जबकि ये तो कैसा है इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए सॉल्यूशन इन वाटर किस में है, ये पोटेशियम क्लोराइड को किस में डाला गया है वाटर में। इसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक में ओनियन है, वो आपको गिवन है कितना 1.83 केल्विन। Kb दे रखा है वाटर के लिए आपको 0.52। तो आपको कैलकुलेट करना है अल्फा। अल्फा के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो वन टॉप फैक्टर में अपने अल्फा एंड आई के बीच में रिलेशन देखा था, तो अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास आई होना चाहिए। आई के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने को गिवन क्या है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, Kb मल्टीपल बाई क्या होती है मोलैलिटी। लेकिन अपने पास कैसा है इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा पोटेशियम क्लोराइड, इसका क्या होगा डिसोसिएशन। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, आई को भी साथ में लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए डेल्टा टीबी की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी है 1.83 केल्विन। चलो ठीक है, Kb अपने पास पड़ा है कितना है 0.52 मल्टीपल बाई मोलैलिटी। मोलैलिटी आपके पास गिवन है कितनी 2, तो ये लो मोलैलिटी भी पड़ी है। अब देखो आई अपने पास नहीं है, आई को तो क्या करना है अपने को कैलकुलेट ही करना है ना। तो आई इक्वल टू यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 1.83 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.52 मल्टीपल बाई 2, यानी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 1.83, इसको मैं 2 से मल्टीपल कर दूं तो कितना हो जाएगा 1.04। ये तो अपने पास क्या आ रहा है आई, यदि इसको कैलकुलेट करोगे तो समथिंग 1.88। ये अपने पास क्या आ गया बच्चों, आई का मान आ गया। अब यदि अपने आई का मान अपने पास पड़ा है तो देखिए अपने पास इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा पोटेशियम क्लोराइड, इसका क्या होगा डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा K प्लस प्लस Cl माइनस। अपने सॉल्यूशन में चलो इसका 1 मोल ही डाला, लेकिन डालने के बाद इसका डिसोसिएशन होकर कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं। जो वास्तविक वैल्यू सही है वो कब नहीं आएगी, जब आप आई को नहीं रखोगे तब नहीं आएगी। तो ध्यान रखें अपने, यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की रियली में जो एक्चुअल मान क्या है वो यदि कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको आई को रखना जरूरी है। तो अब देखिए
यहां से यदि इनिशियली इसका कितना मोल है 1 मोल है और इसका कितना है 0,0 भाई प्रारंभ में तो 0,0 ही होंगे नहीं, इनके डालते ही थोड़ी बन जाएंगे, टूट जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो 1 सेकंड रखा। तो इसमें से क्या होगा, सम अमाउंट में पोटेशियम क्लोराइड, जब इक्विलिब्रियम की बात करूं तो पोटेशियम क्लोराइड का जो 1 मोल था उसमें से कुछ अमाउंट माना कि अल्फा क्या होगी, डिसोशिएट होगी। तो बना क्या, इसके 1 से इसका कितना बन रहा है, 1 मोल यदि पोटेशियम क्लोराइड होता तो पोटेशियम कितना बनता 1, यानी इसका अल्फा गया तो इसका कितना बनेगा अल्फा। इसका 1 होता तो क्लोरीन कितना बनता 1, जबकि इसका अल्फा गया तो इसका कितना बनेगा अल्फा। तो इस प्रकार जब आप आई कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1। कैसे, आई का फॉर्मूला 1 टॉप फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड एसोसिएटेड होने के बाद के मोल डिवाइड बाय क्या करोगे, डिसोसिएशन एसोसिएशन के पहले के मोल कितने हैं 1, तो कर लोगे। अब यहां से जब आप आई कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, यही आएगा। तो देखिए, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास गिवन है क्या, नहीं है, कैलकुलेट करना है, आई अपने पास पड़ा है। तो यहां से देखिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई माइनस 1। तो यहां से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, आई की वैल्यू अपने पास करी थी 1.88 माइनस क्या कर दोगे 1 कर दोगे, ये लो 1। तो यहां से जब ये करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.88। यदि अल्फा की वैल्यू अपने को परसेंटेज में पूछता ना तो आप इसको मल्टीपल कर देते किससे, 100 से। तो अल्फा की परसेंटेज में बात करूं तो कितनी हो जाएगी 0.88 मल्टीपल बाई जब 100 करता तो इसकी वैल्यू आ जाती 88%। तो इस प्रकार बच्चों आप अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, ये तो था अपना थर्ड क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है इसकी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.5 ग्राम पर लीटर पोटेशियम क्लोराइड हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इज 4.68 atm एट 300 केल्विन। आपको 7.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है 1 लीटर में, किसमें, पर लीटर, मतलब 1 लीटर में। ऑस्मोटिक प्रेशर इसका गिवन है, प्रासरण दाब गिवन है कितना 4.68 atm एट 300 केल्विन। कब बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है, 300 केल्विन टेम्परेचर बात हो रही है। इसके लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा चाहिए। अल्फा के लिए आपको आर का वैल्यू गिवन है कितना 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन। इसके अलावा पोटेशियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास अपने पास गिवन है। तो यहां से अपने को क्या करना है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा के लिए आई सही है, आई के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, MRT या CRT। इसके साथ आई भी लेना है क्योंकि कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, जब न कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में आई को भी लेना पड़ेगा। तो यहां से पाई की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी 4.68 इक्वल टू इस मोलरिटी की बात करूं तो कितना हो जाए, मास अपने पास गिवन है, डिवाइड किया भाई क्या करोगे मोलर मास। अब पोटेशियम क्लोराइड के में मोलर मास की बात करूं तो पोटेशियम का कितना होता है 39 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 74.5। इस प्रकार क्या आ जाएगा अपने पास, एटॉमिक मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। तो डिवाइड बाई क्या करोगे, भार अपॉन अणुभार क्या होता है मोल। तो ये पड़ा अपने पास मॉलिक्यूलर मास कितना 74.5। ये लो मल्टीपल मोलरिटी मोल्स हो गए, डिवाइड बाई क्या करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की बात करूं तो कितना है वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर है। चलो ठीक है, मल्टीपल बाई क्या करो आर, आर की वैल्यू क्या लोगे 0.0821 मल्टीपल बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, कितना है अपने पास गिवन 300 केल्विन। ये लो 300 केल्विन मल्टीपल बाई आई, आई तो है नहीं तो आई को कैलकुलेट करना है। पूछा है क्या अल्फा, अल्फा के लिए क्या सही है, आई सही है। तो यहां से जब आप आई कैलकुलेट करने जाओगे मल्टीपल बाई आई, जब ये आई कैलकुलेट करने जाओगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.68 मल्टीपल बाई 74.5
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7.5 मल्टीपल बाई 0.0821 मल्टीपल बाई 300। इस प्रकार कैलकुलेट करोगे, पॉइंट हटा दूं तो 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर लगेंगे, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 3 जीरो नीचे 2 जीरो ये 5, इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे सब कैंसिल आउट। फाइनली अपने पास i इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों 468 मल्टीपल बाई 745 डिवाइड बाई क्या रह जाएगा 75 मल्टीपल बाई क्या करोगे 0.0, चलो पॉइंट हटा दिया था, क्या हो जाएगा 821 मल्टीपल बाई 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 1.8। चलिए i की वैल्यू अपने पास पड़ी है, आपने को क्या चाहिए अल्फा। अल्फा के लिए अपने पास गिवन क्या है पोटेशियम क्लोराइड, इसका क्या होता है बच्चों डिसोसिएशन होता है, क्या बनता है K प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहां से आप क्या करोगे, इसका इनिशियली 1 मोल है, इसका 0 है, जब इक्विलिब्रियम स्थापित होगा तो 1 माइनस अल्फा, इसका कितना बनेगा अल्फा, इसका भी कितना बनेगा अल्फा। तो i कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से i कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, क्या रहेगा 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ से जब i कैलकुलेट, i की वैल्यू अपने पास पड़ी है कितनी है 1.8 इक्वल टू इस क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। यहाँ से अल्फा इक्वल टू इस क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1.8 माइनस 1, यानी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0.8। यदि अल्फा की परसेंटेज में वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल बाई क्या कर दोगे आप 100 से, इसको 100 से मल्टीपल करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 80%। तो इस प्रकार अपने 4 क्वेश्चन हो गए। देखिए आज का जो अपना 5th क्वेश्चन है क्या कहता है 23 ग्राम ZnCl2 इज डिजॉल्व इन 120 ग्राम वाटर, देन दिस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.30 Kelvin। फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जिंक क्लोराइड इफ Kb फॉर वाटर, आपको गिवन है कितना 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। जिंक के लिए आपको एटॉमिक मास 65.5 एंड क्लोरीन के लिए 35.5 गिवन है। तो यहाँ देखिए अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, कितनी गिवन है आपको 0.30 ग्राम। तो देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है I KF इंटू मोलेलिटी, यही होता है, ये KF आपको गिवन है। अच्छा तो यहां पर देखिए डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है कितना 0.30 इक्वल टू इस I की वैल्यू अपने पास है नहीं, इसको कैलकुलेट करना है भाई। देखो अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा के लिए अपने क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, I को कैलकुलेट करना पड़ेगा। KF अपने पास गिवन है कितना 1.86 इंटू क्या है मोलेलिटी, मोलेलिटी के अपने पास क्या पड़ा है मास पड़ा है सॉल्यूट का कितना है 2.23 ग्राम, डिवाइड बाई क्या करोगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट है कौन जिंक क्लोराइड, यहाँ पर जिंक क्लोराइड की बात करूं मैं तो इसका एटॉमिक मास पता है तो मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जिंक का कितना होता है 65.5 एंड ए क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो 2 क्लोरीन है मल्टीपल बाई 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 136 कितना 136.5। ये आप कैलकुलेट करोगे तो अपने पास मोलर मास आ जाएगा किसका जिंक क्लोराइड का, डिवाइड बाई क्या किया मैंने मोलर मास कितना है 136.5 डिवाइड बाई क्या करोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास अपने पास पड़ा है कितना 125। मोलेलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट सही है कितना है 125 डिवाइड बाई 1000 करूंगा, क्यों किलोग्राम में सेंस करने के लिए 1000 कहाँ चले जाएंगे ऊपर। तो इस प्रकार आप I कैलकुलेट करोगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.30 मल्टीपल बाई 136.5 मल्टीपल बाई 125 डिवाइड बाई क्या करोगे आप 1.86 मल्टीपल बाई 2.23 मल्टीपल बाई क्या करोगे 1000 कर लोगे। अब देखिए इधर यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 ये 3 0 नीचे लगेंगे, ऊपर कितने लगेंगे 2 2 4 कितने लगेंगे टोटल 2 3 और 3 कितने 6 और ये कितने हो जाएंगे 0.86। यानी देखिए इधर 6 0 ऊपर नीचे 2 0 मतलब क्या हो जाएगा अपने पास 30 मल्टीपल बाई
मल्टीपल बाई यहाँ पर 0.3 आपको गिवन है, 30 नहीं, 0.3। तो यहाँ से एक जीरो हटेगा तो कितने हो जाएंगे, 2 जीरो ये, 3 ये, 5, ऊपर कितने हो जाएंगे 4, मतलब एक जीरो नीचे ज़्यादा रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 मल्टीपल बाई 136, 1365 हो जाएगा, मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा 125, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 186, मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा 223, मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा 10। ऐसा क्यों किया मैंने, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर लिए, किसके लिए, ये देखो पॉइंट हटाऊंगा तो 4 जीरो ऊपर लगेंगे, नीचे कितने आएंगे, पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो लगेंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ऊपर कितने रहेंगे 2 जीरो और रहेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे कितना रहेगा 1 जीरो। तो ये लिखा है मैंने। तो यहाँ से देखिए जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कर दो, ये हो जाएगा 2, 5 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। इसको जब कैलकुलेट करने जाओगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1365 मल्टीपल बाई 25 डिवाइड बाई 186 मल्टीपल बाई 223 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर लो। 5 से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं, 3 से जो कैंसिल आउट होता है 1, इसको करो देखिए कितने बार जाता है 6, 18 कितने 62 हो जाएगा यहाँ। तो और जो भी हो रहा है कैंसिल आउट कर लो। इस प्रकार जब आप आई कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 1365 × 25 डिवाइड बाई हो जाएगा 62 × 223 × 2। यहाँ से आप जब आई कैलकुलेट करोगे तो 1.23 आएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी। अब यदि अपने पास आई पता है तो आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे है, क्या अपने पास जिंक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा Zn+2 + 2Cl-, इस प्रकार डिसोसिएट होगा। इसके इनिशियल 1 मोल है, इसके कितने 0 इक्विलिब्रियम की बात करूँ, इस इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन होगा तो 1 - अल्फा, इसका कितना बनेगा अल्फा, इसका कितना बनेगा 2 अल्फा। तो आई इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा + 2 अल्फा + 1 - अल्फा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास अल्फा और ये 2 अल्फा 1 + 2 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा अपने को चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों i - 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ से आई की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी 1.23 माइनस क्या करो 1 डिवाइड बाई क्या करूँगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 0.23 डिवाइड बाई क्या करूँगा 2, तो कितना हो जाएगा 0.11। ये क्या आ गया अपने पास अल्फा की वैल्यू। यदि अल्फा की परसेंटेज में वैल्यू पूछे तो कितनी हो जाएगी 11%। कैलकुलेट कर लोगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में अल्फा पूछे व्हाट ऑफ फैक्टर की हेल्प से, आई की हेल्प से आप क्या कर सकते हो अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, देखिए ध्यान से। प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन। यदि प्योर वाटर है अपने पास तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वो फ्रीजेज होगा, जमेगा 273 केल्विन। 34.5 ग्राम एथिल अल्कोहल एंड 500 ग्राम वाटर का क्या क्या एक सॉल्यूशन बनाया है। इस सॉल्यूशन के में वाटर के लिए आपको Kf की वैल्यू गिवन है कितनी 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल एंड मास मोलर मास ऑफ एथिल अल्कोहल आपको गिवन है कितना 46। यदि नहीं गिवन होता तो भी आप कैलकुलेट कर लेते, कितना होता है 46। तो इस प्रकार आपको ये दे रखा है वैल्यूज वगैरह। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ है वो एकदम करेक्ट सही बता रहा है, इन बातों के लिए कौन सा ग्राफ है वो सही है, इसको देखना है। इसके लिए देखिए आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ दे रखे हैं। यहाँ टेम्परेचर में इन दो ग्राफ में ओनली फॉर टेम्परेचर का डिफरेंट है, इसमें 270 और 273 है। ये तो किसके लिए सॉल्यूशन के लिए कितना 270, जबकि प्योर वाटर के लिए कितना 273, प्योर वाटर के लिए कितना 273, जबकि वाटर सॉल्यूशन के लिए कितना 271। इस प्रकार टेम्परेचर का चेंजेस है। तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर ले। प्योर वाटर का आपको क्या पता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 केल्विन। इसका मतलब ये तो वैल्यू सही लिखी है, करेक्ट है सब में। अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वाली, ये कौन सा है सॉल्यूशन का टेम्परेचर, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है
उतना माइनस कर लेंगे, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से ये माइनस कर लेंगे, जिससे कि अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता है तो कितना कम करोगे, जितना फ्रीजेस हो रहा है। तो देखते हैं अभी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ मल्टीपल बाई क्या होता है, मोलेलिटी। यहां से अपन कैलकुलेट करने जाओगे तो बच्चों ध्यान से सुनिए, डेल्टा टी एफ की वैल्यू अपने पास पता नहीं, इसको तो कैलकुलेट करना है। इक्वल टू आई की वैल्यू देखिए, एथिल एल्कोहल है बच्चों, एथिल एल्कोहल है। ये जो C2H5OS होता है ना, एथिल एल्कोहल, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसका ना तो डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन, ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब इसके लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1। अब आई की वैल्यू अपने पास 1 है, के एफ की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी है, के एफ की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी, 2 मल्टीपल बाई 2 इंटू क्या करोगे, मोलेलिटी। अब मोलेलिटी के लिए क्या पड़ा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितना पड़ा है, 34.5 डिवाइड बाई क्या करोगे, मोलर मास। एथिल अल्कोहल का मोलर मास कितना होता है, 46, जो कि अपने को गिवन है। मल्टीपल बाई क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट अपने पास कितना है, 500 ग्राम। यदि आपको क्या करना, किलोग्राम लेना है तो कहाँ से ले जाएंगे, 1000 से डिवाइड करूंगा। 1000 कहाँ से ले जाएंगे, ऊपर। तो इस प्रकार क्या करोगे आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ से देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 इंटू 2 इंटू 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो फाइनली ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी 34.5 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या अपने पास 4 6 मल्टीपल में क्या है यहाँ पर 1, यही है। तो इधर देखिए ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 लगाऊंगा, ये लो यहाँ अलग से लिखा, और ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या वैल्यू आई है, 2 इंटू 34.5 यानी 68 डिवाइड बाई क्या है 46 इंटू 345, ये अपने पास पड़ी है। इस प्रकार जब आप डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आपके पास कितना आएगा, 3 केल्विन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास कितना पड़ा है, 3 केल्विन आ गया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपने को पता है कितना है, 3 केल्विन का है। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना, 273 केल्विन है। इसमें डिप्रेशन चेक कर लो, 273 माइनस में क्या करूंगा 3, यानी देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है बच्चों, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस क्या होता है टी एफ। तो यहाँ से टी नॉट एफ कितना अपने पास 273 माइनस क्या करोगे टी एफ। यहाँ से टी एफ की वैल्यू अपने पास कितनी है, प्योर वाटर का ये पड़ा, टी नॉट एफ का पड़ा है, टी एफ कितना आया अपने पास 3, ये लो 3। तो यहाँ से अपने पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस प्रकार आप देखो इनका डिफरेंस, डेल्टा मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो टी नॉट एफ अपने पास वाटर का कितना पड़ा है 273 पड़ा है, माइनस क्या करोगे, कितना करो कि अपने को पता नहीं है, चलो टी एफ ताकि 3 आ जाए। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 270, कितनी हो जाएगी 270। इस प्रकार आप तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के आपने ग्राफ देखे। प्योर वाटर के लिए कौन सा, ये वाला सॉल्यूट जब ऐड करोगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उस कंडीशन में देखो 273, इसका मतलब ये तो करेक्ट है। इसमें 271 आ रहा है, ये है हो नहीं सकता, 270 आएगा किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितने का 3 केल्विन का है। तो कितना रहेगा 3 का गैप होना चाहिए, इसमें तो नहीं है, इसमें कितने का 3 का गैप है। ऐसे ग्राफ अपन ने देखे नहीं, तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट। इस प्रकार अपने 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 देखिए, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व इन 25 ग्राम बेंजीन, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.62 केल्विन। इफ KF फॉर बेंजीन आपको गिवन है कितना 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। फाइंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। इसके लिए क्या हो रहा है, बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ये जो बेंजोइक एसिड डाइमराइज होकर क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड। देखिए यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इससे पहले अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे,
यहाँ भी अल्फा कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन में डालने के बाद सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एसोसिएशन का केस है, इसमें अपने को क्या करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। बात हो रही है किसकी, डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई के एफ इंटू मोलेलिटी। यहाँ से देखिए आप आई को अपने को कैलकुलेट करना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है कितना 1.62 इक्वल टू इस आई अपने को पता है नहीं, के एफ देर का आपको कितना इंटू 4.9 इंटू क्या करोगे मोलेलिटी। मोलेलिटी के केस में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या करते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेते हो, किलोग्राम में, मल्टीपल क्या करते हो 1000। ऐसा ही कुछ केस। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से आई कैलकुलेट करना है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.62 इक्वल टू इस यहाँ से आई इंटू 4.9 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना 2 ग्राम मल्टीपल बाई 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के मोलर मास की बात हो रही है कितना 6, कार्बन कितने 6 + 1 7 इंटू एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 6 प्लस क्या करोगे ऑक्सीजन कितने 2, एक का कितना होता है 16 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 122। इस प्रकार मोलर मास किसका आ जाएगा, बेंजोइक एसिड का। तो डिवाइड बाई क्या करोगे, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना है 122 मल्टीपल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट में बेंजीन का आपको दे रखा है मास कितना 25 ग्राम। इस प्रकार आपको क्या करना है बच्चों, आई कैलकुलेट करना है। तो यहां से जब आप आई कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा 1.62 मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा 122 मल्टीपल बाई 25 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4.9 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 1000। ऐसा ही कुछ। तो यहां से क्या होगा, पॉइंट हटाऊंगा, चलो ये हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 4। यहाँ से आई इक्वल टू इस क्या आ जाएगा अपने पास, आई इक्वल टू इस 1.62 मल्टीपल बाई 122 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4.9 इंटू 2 इंटू 40। ये यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट 1, ये कितना हो जाएगा 22 11 कितने 61। तो इस प्रकार पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 2 0 नीचे लग जाएंगे, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 नीचे लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 162 इंटू 61 मल्टीपल डिवाइड बाई 42 49 इंटू क्या हो जाएगा 400। यहाँ से जब आप आई कैलकुलेट करने जाओगे तो देखिए आई की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 0.504। यदि आपके पास आई कैलकुलेट आएगा, कैलकुलेट कर लोगे तो आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा को भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, बेंजोइक एसिड क्या हो रहा है बच्चों, डाइमराइज हो रहा है। तो डाइमराइजेशन के केस में देखिए इसका इनिशियली मैं 1 मोल मानता हूँ, इसका कितना होगा 0 और फाइनली जब इसके अल्फा मोल जाएंगे तो क्या रहेंगे 1 माइनस अल्फा पीछे रहेंगे। इसके कितने बनेंगे, इसके 2 से इसका 1, इसका अल्फा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। ऐसा ही कुछ। तो यहां से देखिए जब आप आई कैलकुलेट करोगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यही होगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1। तो यहां से आई इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, यही होगा। तो देखिए आई इक्वल टू इस अल्फा बाई 2 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा क्या आई माइनस 1। तो आई इक्वल टू अपने पास गिवन है कितना 0.504 माइनस 1, यही कुछ। देखो इधर इसको मैं किधर भेज रहा हूं, अल्फा बाई 2 इधर भेज रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा 1 माइनस आई। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, तो 1 माइनस क्या करूँगा मैं 0.504। तो 1 माइनस 504 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 50 तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 49। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी आई की, अल्फा बाई 2 की। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा
0.49 इंटू 2 यानी समथिंग 0.98। यदि परसेंटेज में पूछे तो क्या करोगे, मल्टीपल बाई 1000 कर लोगे तो क्या आ जाएगा 98%। इस प्रकार कैलकुलेट कर लोगे किसको, अल्फा को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, 0.5 मोलर क्या दे रखा है आपको, फिनॉल दे रखा है, और क्या दे रखा है 0.1 मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट गिवन है, और क्या है 0.25 मोलर पोटेशियम ब्रोमाइड है, एंड क्या गिवन है 0.125 मोलर सोडियम फॉस्फेट है, ये आपको गिवन है। ये सब आपको सबस्टेंस सॉल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गिवन है। ये सब एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी जल में है, वाटर में है। यहाँ पर ये सभी जो इलेक्ट्रोलाइट दिख रहे हैं सब कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब इनका 100% क्या होगा, डिसोसिएशन। आपसे पूछ रहा है बताइए इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, CRT या क्या होता है बच्चों, MRT, यही होता है। तो यहां से देखिए ये तो सबके लिए सेम होगा, R भी सबके लिए सेम होगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी ही देखनी है अपने को। तो पाई इक्वल टू इसके अलावा 1 टॉप फैक्टर I को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कैसे है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या होगा, इनका आयोनाइजेशन होगा। तो यहां से पाई को कैलकुलेट करने के लिए M और I दो बातों का ध्यान रखना है। तो यहां पर जिसके लिए M और I की वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, फिनॉल को ले रहा हूं। फिनॉल के लिए अपने को देखो पाई कैलकुलेट करना है, यहां से इनकी मोलरिटी अपने पास गिवन है कितनी, 0.5 इंटू I देखिए किसके लिए बात कर रहा हूं, फिनॉल के लिए। इसका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, यानी इसके लिए क्या होगा, I का मान 1 होगा। तो पाई इक्वल टू RT, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 RT फिनॉल के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड देखिए अपन किसके लिए देखते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए अपने को पाई से करना है, इसके लिए क्या करोगे M इंटू I। तो M की वैल्यू अपने पास कितनी है 0.1 इंटू I। तो देखिए मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है बच्चों, ये देखो ये इसका जब डिसोसिएशन होता है तो कैसे होता है, Mg+2, Mg कितने अपने पास 3Mg+2 प्लस क्या हो जाएगा 2PO4 3- ऐसे ही टूटेंगे। यानी टूटने के बाद इनके मोलों की बात करूं तो कितने हो रहे हैं 5, पहले कितना है 1, यानी इसकी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो इस प्रकार कैलकुलेट करोगे 0.5 RT क्या आ जाएंगे मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी बराबर। थर्ड देखिए किसके लिए पाई कैलकुलेट करते हैं अपन, पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए। पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए अपने को मोलरिटी गिवन है कितनी 0.25, मल्टीपल बाई क्या करोगे I अपने पास पड़ा है, मोलरिटी पड़ी है, I कैलकुलेट करना। I क्या होगा पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए, देखो पोटेशियम ब्रोमाइड जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा K++ Br-। यहां से कितने मोल है 2 मोल इनके, 1 मोल इनका। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। I की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 RT। ये भी किसके लिए आया, पाई की वैल्यू किसके लिए, पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए, तीनों की इक्वल है। फोर्थ अपने पास टर्म है कौन सा, किसके लिए पाई कैलकुलेट करते हैं अपन, सोडियम फॉस्फेट के लिए। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा M इंटू I करना पड़ेगा। M के लिए देखिए मोलरिटी आपको गिवन है कितनी 0.125 इंटू I करोगे। I देखिए यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट की बात करता हूँ Na3PO4। ये Na3PO4 जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा 3Na प्लस क्या बन जाएगा बच्चों PO4 3-, यानी कितने मोल बन रहे हैं 3 + 1 4, टूटने के बाद 4 इनिशियली कितना है 1, यानी 1/4 4/1 I इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/1, यानी I इक्वल टू कितना होगा 4। तो देखिए यहाँ पर I की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 4, इसको जब मल्टीपल करोगे तो कितना हो रहा है बच्चों 0.5 RT, यानी सबके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या है इक्वल है। तो ध्यान रहे बच्चों, जब भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे तो ऑस्मोटिक प्रेशर के निकालने के लिए आप ऐसा नहीं कि जिसकी मोलरिटी गिवन ज्यादा है, जिसकी मोलरिटी ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यहां से I और मोलरिटी दोनों से पता लगेगा, ऐसा भी नहीं है कि जिसके I की वैल्यू ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल नहीं। आपको I एंड मोलरिटी, वन टॉप फैक्टर एंड मोलरिटी दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखिए अपने कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके अलावा बहुत सारे कई टाइप्स के और भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।